₹2000 हम लोग हर एकड़ में कमाते हैं 22 साल से। 50-60 हज़ार रुपये अभी महीने का मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। उस टाइम चप्पल नहीं थी पहनने के लिए, आज मैं ₹5000 का शूज़ पहन सकता हूँ, इतनी ताकत है। तो 1 साल और 2 महीने में मैंने पूरा 10 लाख का लोन रीपे किया। 14 महीने में 14 महीने 10 लाख रुपए का लोन। रुपए का। क्या 1 एकड़ ज़मीन से प्रतिदिन 1000 रुपये कमाए जा सकते हैं? आपको लगेगा शायद नहीं, लेकिन इसका जवाब है हाँ। उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम किस तरह का होगा वो अभिनव फार्म जो कि पुणे में है उन्होंने करके दिखाया है। 1, 2, 3, 4 साल नहीं बल्कि 2 दशकों से वो ये काम कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों। जिस तरह से ज़मीनें कम हो रही हैं, लगातार लैंड होल्डिंग कम हो रही है, उसमें किसानों के सामने एक संकट है, एक समस्या है कि कैसे वो खेती से अपनी आजीविका को बनाए रखे, कैसे वो कम ज़मीन से ज़्यादा उपज ले सके। उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। तो मैं अभी नैनोसर वोदके साहब के पास हूँ। इन्होंने पिछले 2 दशक में एक फार्मूला सेट किया है, एक मैकेनिज्म सेट की है, जो ये बताती है कि प्रति एकड़ किसान 1000 रुपये रोज़ कमा सकता है। ये कैसे होगा, क्या करना होगा उसके लिए, ये कुछ जादू की छड़ी नहीं है, कुछ आपका खेत है, आपके खेत में कुछ काम करने हैं, वो कैसे करने हैं वो सर आपको बताएंगे। सर, ज़मीनें कम हो रही हैं और आपने कहा क्या 1000 रुपये पर डे, ये कैसे, थोड़ा उस बारे में बताइए। तो ज़मीनें कम होती जा रही है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है। अगर हम मंडी में बेचने से घर घर में बेचेंगे, होम डिलीवरी देंगे, तो गारंटेड किसान को पैसा मिलेगा। बीच का मिडलमैन अपने आप हट जाएगा और जितना भी अनाज वो उगाएगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही अनाज उगाएगा। आज हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उगाते हैं, या तो ज़रूरत होती है और हमारे पास होता नहीं है, इसलिए हमेशा रेट हमेशा कम रेट में हमें मिलता है, कभी भी ज़्यादा रेट नहीं मिलता। इसलिए 22 साल पहले हमने एक सिस्टम सेट किया कि एक किसान 1 एकड़ खेती करेगा, उसमें 10 गुंठे का मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का एक पॉली हाउस बनाएगा। पॉली हाउस के अंदर गारपीट हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, हर सीज़न में कुछ ना कुछ उगेगा रोज़ के रोज़, और वो रोज़ हम लोग बेचकर कम से कम उसमें से हमको आज भी 800 से 1000 रुपये रोज़ का मिलता है 10 गुंठे में। और बाकी 30 गुंठे में हम लोग 30,000 स्क्वायर फीट में ओपन कल्टीवेशन करते हैं, जिसमें इंडियन वेजिटेबल लगाते हैं। एक प्लॉट होता है लौकी का, तुरी, कुकुम्बर, टोमेटोज़ का। दूसरा प्लॉट होता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर मतलब फ्रूट वेजिटेबल का। तीसरा प्लॉट होता है लीफी वेजिटेबल का, पालक, धनिया, मेथी। ऐसा 27 से 33 टाइप का वेजिटेबल्स हम लोग ग्रोइंग करते हैं और पैकिंग करके हफ्ते में 3 दिन होम डिलीवरी देते हैं। अभी मेरे पास समझो 1 एकड़ लैंड है, तो 1 एकड़ में 30 किलो 40 किलो ही सब्जी निकलेगी, लेकिन एक फैमिली 5 से 6 किलो सब्जी लगती है हफ्ते की। तो मैंने 20 फैमिली सेट की है। 20 फैमिली को हफ्ते में 2 दिन में, एक थर्सडे और एक संडे, जो भी मेरे पास अनाज है उनके लिए उगाया हुआ 25 से 26 टाइप का, वो पैकिंग करके बास्केट देता हूँ। तो उसकी वजह से जो मैं सब्ज़ी 10 रुपये किलो से मंडी में बेचता था, वही सब्ज़ी मैं 10 रुपये पाव से घर घर में बेच रहा हूँ, मतलब 40 रुपीज़ केजी। क्या होगा, बीच का मिडलमैन हट गया और डायरेक्ट कस्टमर को देने लगे। हम मंडी से ज़्यादा मतलब कस्टमर को जो आज मिलता है वो रेट से ज़्यादा रेट देते ही नहीं, सेम रेट देते, सिर्फ बीच का मिडलमैन हट गया। इसलिए जो भी पैसा आता है वो पूरा प्रॉफिट हम लोगों को, किसानों को और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो बेचने का काम करती है उनको मिलता है। अभी 1 एकड़ के लिए हमारे पास सिर्फ 10,000 लीटर पानी लगता है कम से कम। सिर्फ 2 आवर्स की बिजली है तो हमारा काम बनेगा। हस्बैंड वाइफ हम लोग मॉर्निंग 2 आवर्स और इवनिंग 2 आवर्स 4 घंटा काम करते हैं, और 4 घंटे में गारंटेड हम लोग गाय का भी दूध भी 1000 रुपये का उसके साथ जोड़ दिया है। तो अभी 2000 रुपीज़ हम लोग हर एकड़ में कमाते हैं 22 साल से, और ऐसे 2.5 लाख किसान इकट्ठा है ऑल ओवर इंडिया में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान है, बाकी कर्नाटक में थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, हैदराबाद में थोड़े से काम कर रहे हैं, तेलंगाना में थोड़े से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में थोड़े से काम कर रहे हैं, और गुजरात में। ऐसा 5-6 स्टेट में हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक एक ग्रुप, 2-2 ग्रुप है, वो ग्रुप तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं और तालुका प्लेस में ही जाकर बेचते हैं। कौन है हमारा खरीदी करने वाला कस्टमर? तो सब सरकारी अफसर, फिर टीचर लोग, डॉक्टर लोग, एडवोकेट लोग, इंजीनियर लोग,
जो आईटी वीटी में जॉब करते हैं वो लोगों को खाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन तो उनको खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, धान खरीदना है, मिल्क खरीदना है, फ्रूट खरीदना है। ये चारों चीज़ हम लोग ग्रो करते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ सब्जी है, तो दूसरे किसान के पास धान होता है, तुअर दाल, मूंग दाल, चना, तो हम उससे खरीदते हैं और वो सब्जी हमारे से खरीदता है और वो भी बास्केट देता है, हम भी बास्केट देते हैं लोगों को। मतलब क्या होगा, बीच का मिडलमैन हटा दिया। गारंटेड जो भी मुनाफा आएगा वो घर में आएगा, बाकी किधर भी नहीं जाता। हम लोग दूसरा कोई बिजनेस नहीं करते, 100% खेती के ऊपर डिपेंड है और 50-60 हज़ार रुपये अभी महीने का मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। बातचीत चली है तो मैं आपको एक चीज़ जोड़ दूं कि हमने कहा था कि 800 हज़ार रुपये शुरुआत हुई और जो सर हैं वो पर डे 2,000 रुपये कमा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, आप और आपकी जो वाइफ हैं वो काम करती हैं और उन्होंने जो सेट किया है सब्जी से, दूध से और दूसरे जो सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ उद्यम है और पॉली हाउस से 2,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, ये कह रहे हैं। और सिर्फ यही ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान कर। सर एक बार फिर से अपनी दोहराइए, वो 2,000 रुपये आप कैसे कमा रहे हैं, वो थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। तो 2,000 रुपये के लिए हमने 1 एकड़ में एक 10 गुंठे का पॉली हाउस डाल दिया है। उसके अंदर हम लोग इंग्लिश वेजिटेबल लगाते हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल, और वो मॉल और होटल में सप्लाई करते हैं। बाकी के 30 गुंठे में, 30 गुंठे में हम लोग इंडियन वेजिटेबल करते हैं, जैसे कि दूधी लौकी है, करेला है, ड्रम स्टिक है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, गवार है, भिंडी है, सब कुछ करते हैं, 33 टाइप का वेजिटेबल्स। और वो भी हफ्ते में 2 दिन हार्वेस्टिंग करते हैं और उसका पैकिंग ग्रेडिंग करके वो भी हम होम डिलीवरी देते हैं। तो हम लोग 1,000 रुपीज़ कमाते हैं एक्जोटिक वेजिटेबल में, जो इंग्लिश वेजिटेबल पॉली हाउस के अंदर, और 700-800 कमाते हैं इंडियन वेजिटेबल में रोज़ का, और 1,000 रुपये हम लोग अभी दूध में कर रहे हैं। हर एक के पास 1-2 देशी गाय है। हम लोग गिर गाय संभालते हैं। गिर गाय का दूध यहाँ पे 80 से 100 रुपीज़ तक बेचते हैं हम लोग। कुछ लोग 80 रुपये लीटर से बेच रहे हैं, कुछ लोग 100 रुपीज़, तो उसका भी 1,000-2,000 रुपये आता है। तो कैसा भी हम लोग 2 से 2,500 रुपये अभी 1-1.5 एकड़ के लैंड से कमा रहे हैं, ज़मीन से और गायों से। और काम करते हैं हस्बैंड वाइफ। हम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं खेती का काम, 7 से 10 बजे तक काम होता है सुबह का, और शाम का 4 से 6 बजे। ऐसा 4-5 घंटे में पूरा फैमिली बहुत अच्छा जीता है। हमारे पास कार है, आपने देखा बंगला भी है, बच्चे, मेरा लड़का इंजीनियर हो गया, अभी मैं 50 हो गया मेरा ईयर, अभी वो संभाल रहा है पूरा खेती। वो प्रमोद जो है, आपने दिखाया अभी हाइड्रोपोनिक का, अभी वो गाय का दूध निकालेगा, पैकिंग करके रखेगा, और कल सुबह जो कस्टमर आएंगे उनको आज का और कल सुबह का दूध बेचेगा। यहाँ पे किसान भाई सबसे पहले पूछेंगे कि सर ये जो हो रहा है इसमें सबसे प्राथमिक है, क्योंकि पैसा अट्रैक्ट करता है, मनी समझ में आती है लोगों को, इतने कमा रहे हैं, लेकिन लागत कितनी आएगी, शुरुआती लागत कितनी है प्रति एकड़ की, शुरू कैसे करें? हाँ, शुरू में तो जो पॉली हाउस करते हैं, वो पॉली हाउस को हम लोग 8 लाख रुपए खर्चा करते हैं और 2 लाख बाकी, तो 10 लाख खर्चा एक बार 22 साल पहले हमने किया था। उसके बाद कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आया कभी। तो कभी 25,000 लगता है, कभी 20,000 लगता है, लेकिन लाख रुपए कमाते और 20,000 रुपये खर्चा होता है, ऐसा सब सिस्टम है। अब कोई नया जो किसान जो इसको इस्टेब्लिश करेगा, जैसे हमारे जैसा आदमी जो करना चाहेगा, वो जो शहर के नज़दीक है उनके लिए सबसे अच्छा है, वो कितना पैसा खर्च करेगा? अभी नया किसान करेगा तो उसको भी 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, छोटा किसान है, गरीब है, तो वो 50,000 रुपये से ओपन कल्टीवेशन भी शुरू कर सकता है, वो 1 एकड़ का। वो भी 1,000 रुपीज़ महीने का, सॉरी, रोज़ का कमा सकता है। 30-40 हज़ार रुपये वो भी महीने का कमा सकता है। लेकिन कोई भी किसान खेती करता है, खेती करेगा, वो खेती करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है अभी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है मार्केटिंग करना। तो हर किसान ने 20 कस्टमर को ढूंढना है शुरू में, और फिर प्लांटेशन करना है वेजिटेबल्स का, और पूरे बॉर्डर में फ्रूट का प्लांटेशन करना है। फ्रूट का प्लांटेशन सीजनेबल फ्रूट देगा मुझे भी, जो बचा हुआ फ्रूट है वो मेरे कस्टमर को मैं खिला दूंगा। और गाय भी लेनी है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र से फर्टिलाइज़र तैयार होता है, पेस्टिसाइड तैयार होता है, और गाय रोज़ दूध का भी पैसा आएगा घर में, दूध का पैसा रोक कैश आता है। तो कैश पैसों से हम पूरा दिन भर का खर्चा कर सकते हैं, लिक्विड मनी जो है, लिक्विड मनी। तो कोई भी ब्याज से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं। और लेकिन ज़रूरी है कि अच्छा, ये एक तरह की हमने देखा है बहुत सारे जो किसान होते हैं वो, उनकी कोशिश रहती है कि वो एक जैसी क्रॉप उगाते हैं। अगर उन्होंने गोभी लगाई तो 1 एकड़ गोभी लगा दी, खीरा लगाया तो 1 एकड़ खीरा लगा दिया, मूली है तो 1 एकड़ मूली लगा दिया। लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं, आपको कम से कम 20 से 30 तरह की सब्जियां उगानी हैं और वो भी सीधे सप्लाई करनी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है ये साथ सारी से सहमत होंगे कि शहर से दूर वाले लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं है, जो नज़दीकी रहें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि
ये तब संभव है जब आपके पास कम से कम 20 कस्टमर हो। और अब मैं अपने अनुभव से, आपके अनुभव तो खैर बहुत विशाल है ही, इसके अलावा वो ये कहता है कि बहुत अच्छे लोग हैं जो दुनिया में अच्छा पैसा खर्च करके चीज़ें खाना चाहते हैं, उनको आपको खोजना है। कैसे ये कस्टमर कैसे मिलेंगे? कई बार ये भी लोगों के साथ बड़ी समस्या रहती है कि भाई खाने वाला सही खोजा कैसे जाए? बराबर बराबर। तो शुरू में हमको ये काम करना है कि शुरू में मेरे पहचान के, मेरे पिताजी के पहचान के, माँ के पहचान के जो अच्छे लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनानी। 20 किसान, 20 फार्म, सॉरी 20 कस्टमर की, 20 कस्टमर। तो 20 कस्टमर तो कैसे भी मिलते हैं, आप मेरे मेहमान है समझो। तो मैं आपका भी आपको फ़ोन करता हूँ कि सर जी मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया है, 1 एकड़ में मुझे 20 ही कस्टमर चाहिए, तो क्या मेरे से आप सब्जी, धान, मिल्क और फूड खरीद सकते हैं? वो बोलते हैं रेट क्या रहेगा, क्योंकि सबको लगता है ऑर्गेनिक है तो बहुत महंगा होगा। मैं बोलता हूँ उनको कि आप मॉल में, किराना शॉप में जिस रेट से खरीदते हैं उसी रेट से आप मेरे से खरीद सकते हैं, तो वो तैयार होते हैं। क्योंकि केमिकल का खाद हम लोग 15 रुपये पाव से मॉल से खरीदते हैं, तो वही रेट में मैं ऑर्गेनिक खाद उनके घर में दे दूंगा, तो क्यों नहीं मेरे से खरीदेंगे? फिर लोग तैयार होते हैं। रेट बढ़ाना नहीं, लोगों को लगता है आज क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक बोले तो ज़्यादा रेट लगाते हैं लोग, केमिकल वाला बोले तो कम ले। ज़्यादा कम नहीं करना है। केमिकल का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट मंडी से आता है कस्टमर के पास, लेकिन बीच में 5-6 मिडलमैन होते हैं। यहाँ डायरेक्ट मिडलमैन नहीं है ना, तो गारंटेड आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। रेट ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप रेट बढ़ के मिलेगा। क्योंकि 20 रुपये मेरा खर्चा है तो 40 रुपये से मुझे बेचना है, मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए किसान को भी। बास्केट का भी आपने एक बताया कि बास्केट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ चीज़ें आप अगर धनिया, मिर्चा, हल्दी आपने उगाई है तो हो सकता है दूध और चावल कोई और किसान देता है, ये समन्वय कैसे बना? मैं शुरू में मैंने भी 2-3 टाइप का सब्जी उगाया और घर में गया सब्जी बेचने के लिए। तो 100 लोगों में सिर्फ 10-12 लोगों ने मेरा खरीदा। मैं बोला क्यों? नहीं, बोले आपने कैबेज और कॉलीफ्लावर ही लाया ना, बाकी का मटेरियल। मैं बोला नहीं हूँ, इतना ही मेरे पास है। लोग बोले ये गलत है फिर। लेकिन उस दिन का मेरा खर्चा 1200 रुपये हो गया था और मेरा बिजनेस हो गया 300 रुपये का। मुझे ये पता चला कि सिर्फ 1-2 आइटम से कुछ नहीं होगा। फिर मैं लोगों ने बोलने के बाद लेडी फिंगर लेके गया, धनिया लेके गया, पालक लेके गया, 27 टाइप का सब्जी लेके गया। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ मेरा खरीदा और मेरा बिजनेस बढ़ गया उसी दिन से। पैकेज का ज़माना है। पैकेज। फिर लोग बोले आपके पास धान नहीं क्या? तूर दाल, मूंग दाल, चना, जवार, बाजरा। मैं बोला है, लेकिन मेरे पास नहीं, बाजू के किसान से। तो फिर आप वो भी शुरू करो ना, बोले। तो मैंने इस किसान को बोला कि मुझे जवार चाहिए तेरे से। बोला 20 रुपये में। अरे मैं लोगों को बोला तो लोग बोले 30 रुपये में हम लोग खरीदते। उससे 20 रुपये में लिया और लोगों को 30 रुपये में दिया पैकिंग करके। तो लोगों का मैंने सर्विस देना शुरू किया लोगों को। लोग बोले दूध है क्या? फिर हम लोगों ने गाय खरीदी, दूध भी देना शुरू किया। लोग बोले घी नहीं क्या? जिनको दूध के लिए डिमांड नहीं था उनको घी बनाने को बोला, उनका घी खरीदा और उनको देना शुरू किया। मिडलमैन खरीदता था, अभी हमारे में हो गया। मिडलमैन बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता, हमको ज़्यादा मुनाफे की ज़रूरत नहीं। उसको 10 रुपये, मुझे 10 रुपये, 20 रुपये मिला तो भी। मिडलमैन 120 कमाते थे, हम सिर्फ 20 कमाने लगे। फिर ये सब काम करने के लिए हमको प्रॉब्लम आया लेबर का, क्योंकि खेती में काम कर कर मंडी में बेचना एक अकेला आदमी कर सकता है, लेकिन पूरा क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग करके होम डिलीवरी देना बहुत बड़ा काम होता है। फिर हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला बचत गट हमारे कंट्री में, तो महिला बचत गट की औरतों को लेकर हमने काम शुरू किया। आज पूरी महिला बचत गट की औरतें बेचने का काम करती है और हम लोग ग्रोइंग का काम करते हैं। ऐसा सब जिम्मेदारियाँ बांट लिया है। अब भी ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप नहीं था। उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, एक ही आदमी इतना आइटम उगाएगा, लोगों को देगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 1 एकड़ लैंड है और 1 एकड़ में मैंने सिर्फ पूरा धनिया लगाया, हाँ, और धनिया का रेट गिर गया तो मैं मर गया। एक ही क्रॉप है मेरे पास। अगर मेरे पास 25 टाइप के क्रॉप होते तो धनिया का रेट गिरता था, लेकिन बाकी 10-12 आइटम का रेट बढ़ता था, तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे धनिया का रेट गिर गया है। और कस्टमर भी नहीं बोलते कि धनिया का रेट गिर गया है, वो बोलते बाकी का तो ओके है ना, तो धनिया तो छोड़ दो, ले लो, चाहिए ही। तो मेरा ज़्यादा रेट है तो भी लोग खरीदते, क्योंकि बाकी सब्जी के साथ धनिया खरीदते। एक ही मैं धनिया बेचने को तो लोग बोलेंगे मंडी में 20 पैसा चल रहा है, तू काय को 5 रुपये दे रहा है। इसलिए हमेशा मिक्स क्रॉपिंग करना है, और मिक्स क्रॉपिंग से ज़मीन की ताकत अच्छी रहती है। क्रॉप रोटेशन बोलते हैं उसको। हमारे पुराने लोग सेटिस्फाइड थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन बहुत मज़े में जीते थे। आज हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन सेटिस्फाइड कोई नहीं। क्यों नहीं है सेटिस्फाइड? क्योंकि हमको पैसा ही नहीं मिलता, हम सिर्फ पैसा डालते। तो उसका रीज़न है क्रॉप रोटेशन होना है। ज़मीन भी ख़राब होती गई लोग केमिकल से। यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ज़मीन सालों साल ज़मीन की ताकत बढ़ रही है।
देखो केमिकल से ज़मीन खराब होती गई लोग बोलते हैं, और यहाँ पे ताकत बढ़ रही है। रोज़ थोड़ा 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 गाय का गोबर डाल डाल के अभी ज़मीन की इतनी ताकत हो गई, कभी कभी हमारे पास 6 महीना फर्टिलाइज़र नहीं तो भी क्रॉप आता है, क्योंकि ताकत बढ़ गई ना उसके अंदर, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई तो उसको बीमारी नहीं आएंगी, बीमारियाँ कम हो गई। इसलिए क्रॉप रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्रॉप, एक जगह पे एक बार लौकी लेना है समझो हैंगिंग क्रॉप, उसके बाद कैबेज लेना है, और उसके बाद लीफी वेजिटेबल, एक ही बेड पे 3 क्रॉप लेने हैं साल में, तब क्रॉप रोटेशन अच्छा हो जाएगा। और ज़मीन को ये क्रॉप के रूट ज़मीन को जो खाद छोड़ते हैं वो दूसरे क्रॉप को हो जाएगा, अपने आप ही मिलता रहेगा। नेचर का साइकिल है, वो साइकिल हमें चलाना है, तब हम आमिर बन जाएंगे। आपकी जो यात्रा रही ये अभिनव फार्म की, वो कैसी रही? मैंने पढ़ा कि बहुत मुश्किलों से आपने सब शुरू किया, गहने बेचे, लोन लिया, लोगों से मांगा, वो थोड़ा बताइए था। हाँ, शुरू में तो क्या होता है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं होता। पॉली हाउस बोले तो 10 लाख रुपए, 10 लाख कभी ज़िंदगी में 10,000 नहीं देखे हुए आदमी को 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट। बैंक में गए तो वो भी किसान को लोन देने के लिए प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन जो किसान फॉलोअप रखता है, जो बिजनेस करना है वो हमेशा के लिए करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे 6 महीने के बाद लोन मिला, तो थोड़ी सी दिक्कतें आई, किसान को दिक्कतें आई तो वो छोड़ देता है, मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा नौकरी भी छोड़ दिया था, शादी भी की थी, पूरी जिम्मेदारी पड़ गई थी। जिनको जिम्मेदारी की जानी हो गई है कि मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, वो आदमी गारंटेड अच्छा काम करेगा। हम किसान लोग, बहुत सारे किसान लोगों को जिम्मेदारी नहीं समझे आज तक। हम डिपेंड है, गवर्नमेंट ये देगा वो देगा। गवर्नमेंट भी घोषणा करता है, कुछ देते नहीं लेकिन घोषणा करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है, इसके लिए वो घोषणा करते हैं। लेकिन किसान को ये नहीं पता चलता कि ये सब है। किसान को हमेशा लगता है कि फुकट में मिलेगा। हमारा अभिनव ग्रुप में कोई फुकट बिकट के ऊपर हम लोग काम नहीं करते। हमारा पसीने के ऊपर भरोसा है कि रोज़ काम करके जितना मिलेगा वो गारंटेड है। सब्सिडी नहीं, पसीने पे ये सच है कि आपने गहने बेचे थे? हाँ, तो शुरू में तो पैसे नहीं थे, क्योंकि 1/4 अमाउंट मुझे भरनी थी बैंक में। शादी हो गई थी, मैंने वाइफ के साथ बात किया, वो बोले क्या करके रख के क्या करने का है, नहीं तो अभी नौकरी भी तो छोड़ी, रखेंगे। फिर रखा। मेरे माँ ने भी पूरा सब निकाल के दिया, मतलब माँ और वाइफ दोनों को भी लगा कि चलो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा ही हो गया। मतलब थिंकिंग पॉजिटिव था इसमें, गए नहीं बेचे, कुछ भी नहीं था घर में। आज आप देखेंगे तो आज जो उस टाइम चप्पल नहीं थी पहनने के लिए, आज मैं 5,000 रुपीज़ का शूज़ पहन सकता हूँ, इतनी ताकत है। घर में अभी सोने भी 50-100 तोले सोने करके भी रखे हैं, क्योंकि वाइफ गोमूत्र और गोबर बेचती है, गौरी गणेश, तो उसका जो पैसा आता है उसी का वो गए नहीं बनाती, क्योंकि वो पैसा सिस्टम में हमने नहीं जोड़ा, क्योंकि सब्जी के से भी पैसा आता है। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम नहीं था, आज मेरे पास है, लेकिन रोज़ काम भी करते हैं। काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं है। मेरे क्लास में जितने मेरे दोस्त थे सबको शुगर और बीपी की बीमारियाँ है, और हम किसान लोग जितने, उनको बिल्कुल कोई बीमारी नहीं अभी तक। कई सारे जो किसान जो कई बार लोन लेते हैं ज़्यादातर जो कृषि का जो लोन है वो कहते हैं एनपीए में जाता है। बहुत सारे लोग किसान, आपने देखा होगा, ट्रैक्टर लेते हैं, अदा नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में जो ये पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से फेल है। ये एकदम 50% सब्सिडी के बावजूद जो है कॉन्सेप्ट सफल नहीं है। बड़े बड़े किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, सब्सिडी के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आपको तो सब्सिडी चाहिए नहीं, सब्सिडी नहीं, पसीने पे भरोसा है उनको, और वो उसे सफल करके दिखाया है। लोन ले लेते हैं एक बार, जो केसीसी है यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड जो लोन है वो 50 का 100, 100 का 125, 125 का 150, ये चक्र चलता रहता है। और वो जो सब्सिडी का दायरा है, जो छूट के लोन है, वो लगातार चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता जाता है। आपने सर रीपे कैसे किया? मैंने देखा वो छोटी सी कहानी मैंने सुनी कहीं पे कि आपने बहुत जल्दी रीपे किया था, इसलिए बैंक ने आपको सम्मानित किया था। बराबर है। बैंक बोले कि आपका 10,000 रुपीज़ हर महीने भरना पड़ेगा, कि एक से कितने लाख रुपए पे था ये बताइएगा। 10 लाख का लोन लिया था मैंने। 12.5 लाख का मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें से 2.5 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, और 10 लाख रुपए बैंक ने दिया। तो वो 10 लाख रुपए रीपेमेंट करने के लिए मैं पुणे मुंबई में, बाकी लोग मार्केटिंग करते थे, मैंने देखा कि पुणे मुंबई में उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में हनुमान मार्केट जो है नई दिल्ली में फ्लावर का, उधर ज़्यादा रेट मिलता है। तो वहाँ के मिडलमैन को मैंने फ़ोन किया, तो मुंबई में रेट था एक फ्लावर का 2.5 रुपीज़, एक स्टेम का फ्लावर बेचते थे उस टाइम, और वहाँ पे रेट था 5 रुपीज़, डबल रेट। और ट्रेन से भेजना अच्छा था, और ट्रेन का अरेंजमेंट भी वो मिडलमैन करता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुणे स्टेशन पे जाइए, वहाँ से झेलम ट्रेन जाती है, और 5:30 बजे वहाँ पे एक आदमी है मिडलमैन, उसके हाथ में बॉक्स दे के आओ, पैसा भी हम लोग देंगे यहाँ से।
तो वो उसने देने के बाद मैंने काम किया, थोड़ा सा काम था क्योंकि मैंने ट्रेन भी ना उस टाइम बैठा नहीं था कभी ट्रेन में, ट्रेन सिर्फ पिक्चर में देखी थी, ट्रेन भी नहीं देखी थी एक्चुअली, इसलिए मुझे लगा कि ट्रेन से मेरा मटेरियल जाएगा। लेकिन वो लेकर 1 साल और 2 महीने में मैंने पूरा 10 लाख का लोन रिपे किया। 14 महीने में 14 महीने में 10 लाख रुपए का 10 लाख लोन? रुपए का। ये किस सन की बात है? ये 1999 2000। 1999 2000 में सर ने 12 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, 10 लाख रुपए उसमें लोन लिया, 2 लाख रुपए जो अपने लगाना था 2.25 लाख रुपए, उसके लिए वाइफ के माँ के गहने बेचे, दोस्तों से उधार लिया, हंसी मजाक का पात्र बने, और जो अगला जो लोन था जो फूल बेच करके उन्होंने 14 महीने में उस लोन को कर दिया। जो केनरा बैंक स्थानीय पुणे था, उन्होंने फिर आपको सम्मानित किया। बेंगलोर में बुलाया उनके ऑफिस में, और पहला सम्मान था किसान का जो बैंक ने किया, और उसमें मुझे 2,23,000 नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी भी मिली थी, मतलब सब्सिडी भी उस टाइम मिली थी। और लोन रिपे होने के बाद पूरे घर के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। घर के भी लोग बहुत टेंशन में थे, रोज़ लोग आते थे देखने के लिए ना, वो उनको टेंशन ही देते थे। मतलब बोलते थे नीलाम होगा ज़मीन तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, 10 लाख का लोन बहुत बड़ा है, लड़का पागल हो गया। हाँ लड़का पागल हो गया है, सब बोलते थे। घर वाले भी रोते थे अपने आप, मुझे नहीं कुछ बोलते थे, लेकिन उनको भी चिंता लगी थी। लेकिन 1 साल में रिपे करने के बाद आज 2.5 लाख लोगों को घर वाले बोल रहे हैं कि बिंदास प्रोजेक्ट करो, लोन करो, लेकिन मार्केटिंग सही करो, तुमको पैसा मिलेगा। और उसी की वजह से हम बहुत लोगों को कन्विंस करते हैं रोज़, क्योंकि अभी नए नए यंग जनरेशन हमारे पास आता है, बोलते हैं ऐसा हो रहा है, मेरे दादाजी ऐसा बोल रहा है, पिताजी ऐसा, तो हमारे घर वाले और सब हम बोलने के बाद वो तुरंत उसको मॉर्गेज करने को देता है, लोन लेने को परमिशन देता है। और सब लोग, अभी हमारे ग्रुप में कोई डिफॉल्टर भी नहीं। कितने सर के लोग हैं? अभिनव ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट रहा? अभी वो 2.5 लाख लोग हम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र में और इंडिया में काम करते हैं। अभिनव ग्रुप का एक कंसेप्ट है, आपको मेरे ग्रुप का मेंबर बनना है, समझो किसी कोई को भी, तो हमने 3 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग करना है यहाँ आके। ट्रेनिंग के बाद पूरा नॉलेज, ट्रेनिंग में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, बैंक का लोन कैसे, सब्सिडी कैसे लेनी है अगर लेनी है तो, और कस्टमर कैसे ढूंढने हैं, कितना ग्रोइंग करना है। समझो अभी 10,000 स्क्वायर फीट का आपका फार्मिंग है, आपको 365 डेज लोगों को खाना खिलाना है, तो पूरे 10,000 स्क्वायर फीट पे प्लांटेशन नहीं करना है, सिर्फ 2,500 2.5 गुंठे पे प्लांटेशन करना है आज, 10-12 क्रॉप, वापस वही क्रॉप 15 दिन के बाद दूसरे 2.5 गुंठे में, वापस 15 दिन के बाद वही क्रॉप। हाँ, तो ये प्लॉट खत्म होने के बाद ये शुरू होता है, इसके बाद ये शुरू होता है, और इसके बाद ये शुरू, तब तक चौथा वापस शुरू होता है। या ऐसा पूरा रोटेशन हम लोग साल भर लेते हैं। इसलिए मेरे पास आप कभी भी आओ, 365 दिन कम से कम 5 लोगों का रोज़ खाना तो मिलेगा, 5 लोगों का, क्योंकि 1 एकड़ बहुत लोगों को खाना नहीं खिलाएगा, रोज़ 5 लोगों को और हफ्ते में 20 लोगों को, लेकिन 20 लोगों का खाने का इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग अभी मुझे बोलते, बोड़के जी, डॉक्टर लोग बोलते कि मैं बहुत सारे लोगों की फैमिली डॉक्टर हूँ, मैडम बोलते हैं अभी आप हमारे फैमिली फार्मर है, तो मैं भी 36 लाख लोगों का फैमिली फार्मर हूँ। अरे वाह, मतलब मेरी एक संस्था है, मैंने बनाया है, मैं पत्रकारिता करते करते किसानी भी है, उसका नाम मैंने फैमिली फार्मर रखा है। अरे वाह, और उसका कॉन्सेप्ट हमने रखा है कि नो योर फूड अडॉप्ट योर फार्मर, कि आप सबसे पहले जानिए कि आपका खाना है क्या, उसमें शामिल क्या है। आलू नीचे होता है कि ऊपर होता है, नींबू कहाँ पे होता है, ये चीज़ पैदा कैसे होती है, और फिर जानिए कि आपका किसान क्या है। कि हम लोग तो ये भी सोच रहे थे कि जब तक आप उससे सरोकार नहीं रखेंगे, आप उससे कैसे जान पाएंगे, सिर्फ मॉल से चीज़ें नहीं खरीद सकते। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग मॉल क्यों जाते हैं? हम लोग बनिया की दुकान पे, हम बड़ी दुकान पे क्यों जाते हैं सामान लेने के लिए? मोहल्ले की दुकान पे कई बार उस अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ सब कुछ मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है। मॉल में ज़्यादा खरीदारी होती है। आपने देखा हो कि मॉल का जो आदमी जब जाते हैं तो आप 7-8 हज़ार रुपये महीने खर्च करते हैं, और बनिया की दुकान पे कई बार जाएंगे, जो छोटा जनरल स्टोर है, तो वहाँ 1,000 रुपये करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बल्क में मिलता है और सब कुछ मिल जाता है। वो कॉन्सेप्ट जो है किसानों को करने की ज़रूरत है, कि आपके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो, और आप ये काम अकेले नहीं कर सकते। आप ये नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि आप सब कुछ आप कर पाएँ, लेकिन कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, कुछ कोई और करेगा, और उन सबको थोड़ा सामंजस्य बिठाएंगे, थोड़ा सा एक साथ आएंगे, एक दूसरे को पूरक बनेंगे, एक दूसरे को सामान बेचेंगे। कुछ भी धर्मार्थ नहीं है, ऐसा है ना सर? कुछ भी धर्मार्थ नहीं है, तो आप जो है उपभोक्ता की ज़रूरत पूरा कर पाएंगे। और ये अभिनव फार्म ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 2 दशकों से ज़्यादा समय में ये करके दिखाया है। पर डे 2,000 रुपये कमा रहे हैं, और उन 2 साल 2000 में ही 1,000 रुपये पर डे कमाना शुरू कर दिया था 1 एकड़ लैंड से। और ऐसा करने वाले 2.5 लाख फार्मर हैं। हम लोगों को चाहिए इस तरह की जो
प्रैक्टिसेस हैं, जो थ्योरीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको अपनाया जाए और समझ के देखा जाए। ये कुछ वैसा नहीं है, मुझे 10 साल मुझे इस तरह से पत्रकारिता करते हो गए हैं और मैं भी समझता हूँ कि वो हवा में नहीं है। वो नहीं है कि किसान ने करोड़ों कमाए, 1 एकड़ से 10,000 कमाए, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रोज़ काम करना है, रोज़ आपको पैसे कमाने हैं, जैसे कोई मज़दूर काम करता है, जैसे दुकानदार काम करता है, बिल्कुल वैसे ही है। वैसे वैसे ऐसा ही ये बिजनेस है और इस पे बहुत सारे यंग जनरेशन की ज़रूरत है। मेरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 1 साल हो गया उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, तभी से ये वो काम करना शुरू किया है। वो भी लाख रुपए महीने का कमा रहा है अभी इसी पूरा फील्ड में हो? इसी फील्ड में। अभी पूरा खेती का काम वो संभालता है, रोज़ का मार्केटिंग है, रोज़ का गाय का दूध निकालना है, गाय को खाना खिलाना है, वही संभाल रहा है। छोटी छोटी मशीनरी भी वो बना रहा है। समझो कोई कंपनी का 1.5 लाख का पावर टिलर है, हम लोग 50,000 में बनाते हैं। हम लोग एक कंपनी से बनवा के लेते, ये पूरा आइडिया देता है मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और बहुत सस्ते में मशीनरी भी बनाते, जैसे कि हाइड्रोपोनिक का फॉडर है, बायोगैस का यूनिट है, स्लरी का यूनिट है। ये छोटे छोटे यूनिट लोग 40-50 हज़ार में बेचते, 5,000 में तैयार करता है। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन भी लोग बोलते 3 लाख 4 लाख खर्चा आएगा, ये तो 35-40 हज़ार में बना रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर तो कुछ भी ये बनाता है और बहुत कम चीज़ में। लेकिन लोग 1 साल की गारंटी देते, ये 10-10 साल का गारंटी देते, बहुत कम प्राइस लगा के भी। ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, क्योंकि किसान लोन लेकर, बहुत लोन लेकर कर्जा बाजारी हो गया। बहुत लोन लेकर अभी कभी कभी 8 लाख का ट्रैक्टर लेता है और 96,000 उसका ब्याज भरता है। वो 96,000 भी उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता साल में, और वो ब्याज भरता है। तो कोई ब्याज, इतने बड़े ब्याज से कोई चीज़ नहीं लेनी, छोटे छोटे मशीनरी चाहिए किसान को। पहला कैसा लकड़ी का था, वो बहुत कम खर्चा आता था, घर के लकड़ी में बना रहा था। ऐसे औजारों की भी ज़रूरत है। उसके लिए जो इंजीनियर लड़के हैं, पढ़े लिखे यंग जनरेशन लोग हैं, उन्होंने खेती में आकर मशीनरी भी बनानी है। मशीनरी बाहर से खरीदने से आप कि जो किसान के लड़के वो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हमें पूरा नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल थियोरेटिकली नॉलेज उसको होता ही है उस पढ़ लिख कर, लेकिन यहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज लिया तो मशीनरी भी बना सकता है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरत है तो मार्केटिंग कर सकती है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़कियाँ है हमारी, तो वो प्रोसेस फूड भी बना सकती है, अचार बना सकती है, पापड़ बना सकती है, मैंगो का पल्प बना सकती है, केचप बना सकती है। ऐसा कुछ भी बना के लोगों को बेचना है जितना हमारा, क्योंकि हमारे पास अभी कस्टमर बेस है, हम कुछ भी बेच सकते हैं अभी कस्टमर को, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 36,000 कस्टमर है हमारे। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभिनव का चीज़ है तो वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि जितना नाम जल्दी मिलता है उतना नाम खराब भी नहीं होना चाहिए। अभी 22 साल से हम लोग काम करते हैं, 11 कस्टमर से शुरू किया था, आज 11 कस्टमर के 36 लाख कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ग्रुप पे। तो और क्या चाहिए? क्यों होगा ये? क्योंकि हम लोग अगर अच्छा काम नहीं करते तो हमारा भी बंद होता था। मेरे साथ बहुत सारे 10-12 हज़ार जन आए, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज डाल दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिया, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो बंद हो गए 1 साल में, महीने में। उनका ब्याज भी नहीं चुकाया। गवर्नमेंट ने जितना सब्सिडी दिया उतना तक काम किया, बाकी छोड़ दिया, बोले अभी काम हो गया ख़त्म। ये ग्रुप ऐसा नहीं करता, सब्सिडी मिले या ना मिले हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन रोज़ 2,000 मिलना चाहिए, क्योंकि वाइफ को देना है, घर चलाना है। हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, हमारे भी लड़के पढ़ लेने के लिए एसी चाहिए, होना चाहिए, सब कुछ सब होना चाहिए, सब कुछ सबका अधिकार है। करेक्ट करेक्ट, सबका अधिकार है। क्योंकि किसान बोले तो सब लोग मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, उसका रीज़न वो पैसा ही नहीं कमाता, हमेशा भीख मांगते हैं हम लोग, फकीर जैसी। भीख कोई मांगने की ज़रूरत नहीं, हम अन्नदाता है, हम लोगों को खिलाने वाले, हम काहे को मांगने का किसी को। तो हम हमेशा राजा होना चाहिए, उसके लिए काम करना, और कस्टमर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी है कि उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास बनाए करेक्ट, रखना। विश्वास, उसके लिए खेती में लेके आना है, उनको महीने में 1 बार लाकर खाना खिलाना है कि देखो काट के खाओ। बोलता टेस्ट बहुत भारी है। मैं बोला जो सब्जी घर में आती है वैसा ही टेस्ट सेम है, इसका मतलब मैं सही हूँ। ऐसा कस्टमर को होना चाहिए, बाकी लोगों को दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं। कस्टमर की जो भी क्यूरी है, कस्टमर बोलते ये ग्रो करो, हम तुरंत करते। कस्टमर बोलते तो ग्रो करते, सीड्स वाला बोलकर हम ग्रो नहीं करते, किसी अफसर बोलकर हम लोग ग्रो नहीं करते। हम ग्रो करते कस्टमर को हम भगवान मानते। बाकी दुनिया में तो हमने भगवान देखा नहीं, लेकिन ये भगवान बार बार देखता है, जो हमें पैसा देता है और हमारी भी ज़िंदगी अच्छी की है उन्होंने। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं आपका जो 24 लाख जो किसान 24 लाख बताया, उनमें से एक और बढ़ गया। मैं और अभिजीत जी जो कैमरे के पीछे हैं, जो हमें यहाँ लेकर के आए हैं, हम दोनों भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमारा खुद का जो फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम सहायक हो पाएँ, कुछ काम कर पाएँ, ये हमारा भी सौभाग्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिल के, आपका यहाँ छू के बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत आभार, थैंक यू।